हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रियल फैमिली ब्लॉग्स। अभी 10:15 का टाइम हुआ। अभी उस लेकर तुरंत स्कूल गए हैं। नाश्ता हो गया है। मैं दिन के खाने का तैयारी कर रही हूँ। जो नाश्ता में बनना चाहिए वो मैं खाना में बनाऊँगी, क्योंकि नाश्ता में सुबह सुबह थोड़ा सा हड़बड़ी रहता है तो मैं नहीं बना पाती हूँ। बहुत दिन हो गया मैंने इडली नहीं बनाया है। अभी उस लेकर का एग्ज़ाम चल रहा है तो सुबह सुबह तो वैसे भी हड़बड़ी रहता था मैं बना। आज 3-4 दिन से बोल भी रहा है। संडे भी चला गया, मंडे भी चला गया, 3 दिन 4 दिन हो गया। संडे को प्लानिंग हुआ था तो उस दिन मेरा हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, इसलिए हालांकि दर्द अभी भी है और उस दिन ज़्यादा था, आज कम है। तभी मैं इडली के लिए सूजी भिगो के रखूँगी। दाल मैंने पहले ही चटनी के लिए भिगो के रख दिया है नाश्ता बनाने के बाद में। जितना देर में ये होगा सूजी फूलेगा उतना देर में मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ मौसम आज ख़राब हो रहा है। कपड़ा भी मशीन में डाला हुआ, स्कूल ड्रेस है। मैं एक दिन छोड़ के जैसे वीडियो शूट करती हूँ, रोज़ रोज़ नहीं करती हूँ। तो मैंने मंडे में शायद कपड़ा धुला था, तो संडे में धुला था, मुझे याद भी नहीं है। आज है ट्यूजडे सर, वेडनेसडे नहीं, ट्यूजडे नहीं वेडनेसडे, क्योंकि बच्चे स्कूल ड्रेस चेंज करके गए हैं तो स्कूल ड्रेस मुझे धोना है। और दुकान का दही जो रहता है इसमें मैं जैसे दही का पानी जो नीचे निकलता है वो मिक्स करके लेके आएगी, ताज़ा दही। मेरे घर में सूजी इडली ऐसा चीज़ है जो सब कोई खा लेते हैं, उसके पापा भी खा लेते हैं। तो दाल भी बनाऊंगी और चटनी भी बनाऊंगी। जैसे सांभर में बनाते हैं सब्जी दाल, वैसे नहीं बनाऊंगी, ऐसे अदरक का दाल बॉइल करके ठोक लगा दूँगी अच्छे से। इसमें भी बेसन लगता है, लाल मिर्च वहाँ भी है, लाल मिर्च, काला जीरा का 2 पैकेट है। अब मैंने दोबारा काला जीरा मंगवा के यहाँ रखा है सामने में, इसीलिए मेरा सामान जो अलग अलग डिब्बा रखती हूँ। और यहाँ भी बेसन है, यहाँ भी बेसन है। जो सामने रहता है वो याद रहता है, जो डिब्बा में रख देती हूँ वो मैं भूल जाती हूँ। आइए देखिए, वैसे तो मेरा फेवरेट है, पर अभी गर्मी शुरू हो गया तो जल्दी से कोई नहीं खाना चाहता है। एक पैकेट खुला हुआ है, ये पैकेट बंद है, इसको खत्म करना मुश्किल हो रहा है। इस दोपहर में बनाऊंगी, फिर शाम तक बच्चों का हो जाएगा। फिर पापा के लिए फिर रोटी बनाने का रहेगा। पीयूष लड़की का फेवरेट रहता है। पीयूष पापा एक टाइम तो जैसे खा लेते हैं, पर पीयूष लड़की को दोनों टाइम देगा तो खुश होकर खाते हैं। बच्चों का जो फेवरेट रहता है वो बनाने का मन भी करता है। हाँ, यही मैं सांभर अगर सब्जी डाल के बनाऊंगी तो जल्दी से खाना चाहिए। अलग कद्दू रखा हुआ है, मुझे अच्छा भी लगता है कद्दू डाल के दाल बनाऊँ। अब वैसे चना दाल कद्दू डाल के अगर बनाती हूँ खा लेते हैं, पर सांभर में अगर कोई भी सब्जी डाल दें तो नहीं खाऊंगा। तो मैं केवल यही प्याज टमाटर और हरी मिर्ची यही सब छील के रख दिया है, काटेंगे बाद में। अभी केवल सूजी भी रोट रखूँगी, उसके बाद झाड़ू पोछा करूँगी। बाहर में मौसम बादल हो रहा है, उसकी वजह से मेरा ना लगातार काम करने से कंधा में दर्द होता है इसमें।
है, कड़ी पत्ता तोड़ के लेके आऊँगी, क्या क्या आज मैंने मंगवाया नहीं है, छोटा छोटा लगा हुआ है, आपको भी दिखाती हूँ। चलिए, अभी धूप भी होना थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है। इसमें फूल देखिए कितना ज़्यादा लगा हुआ है। उधर साइड से पीयूष तोड़ लेता है, इधर साइड का रहता है, क्या कि ज़्यादा नहीं तोड़ता है, जितना ज़रूरी रहता है उतना तोड़ लेता है। उसमें भी लाल वाला में भी लगा हुआ है। यहाँ देखिए ये रहा कड़ी पत्ता का 3 छोटा छोटा पौधा मैं लेके आई थी, तो इसमें से जैसे ज़रूरी रहता तो थोड़ा थोड़ा मैं तोड़ लेती हूँ। हालांकि नया तो इसमें से निकलना अभी उतना शुरू नहीं हुआ है। ऊपर वाला में तो फिर भी 1-2 पत्ता निकला है, इसमें नहीं निकला है। मैंने इसमें खुद भी दिया है, खाद भी दिया है, सब चीज़ दिया है। कि कड़ी पत्ता मेरे यहाँ बहुत मुश्किल से लगता ही नहीं है। जब भी कितना बार मैंने कोशिश किया है, थोड़ा सा बड़ा होता है उसके बाद अपने आप ख़त्म हो जाता, पता नहीं कैसे होता है। यहाँ देखिए ये वाला 3 लगाया है मैंने, एक पहले से छोटा सा लगा हुआ है, उसमें भी हल्का पत्ता छोटा छोटा निकलना शुरू हुआ है। तो इसका पत्ता मैं ऐसे ही तोड़ लेती हूँ, दूसरा तो आता नहीं है, जो रहता है वही तोड़ लेती हूँ। आइए देखिए छोटा वाला भी इसी में लगा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें नया पत्ता लगना शुरू हुआ है, उस दोनों में तो नहीं है, इसमें थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुआ है। आइए देखिए ये पहले से ये सूख गया था, पर इसमें लगाने के बाद अभी पत्ता निकलना शुरू हुआ है। अब मैं हमेशा बोलती हूँ कड़ी पत्ता का बहुत ज़्यादा शौक रहता है, मैं कोशिश करती हूँ बहुत कि लग जाए, पर लगता नहीं है। हालांकि इसी के साथ मैंने दिया था आंटी जी को, वहाँ अच्छा लगा हुआ है, बड़ा सा हो रहा है पेड़ एकदम से कड़ी पत्ता, क्या कि वहाँ यूज नहीं होता है। आइए येलो फूल का है, जो नया अपने आप लगा, पता नहीं कैसे लगा है। तो इसके नीचे है, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर ये अपने आप सूख जाएगा। आम वाला भी खूब बड़ा हो गया, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। नया पत्ता आ रहा है इसमें। मेरे यहाँ वैसे बारिश नहीं हुआ, एक दिन हल्का सा बूंदा बूंदी हुआ था, उसी से इसमें नया पत्ता आना शुरू हो गया है। लंबाई खूब बड़ा हो गया इसका। ये पुदीना है, कल शाम में मैंने बहुत सारा पुदीना तो काट के दे दिया था किसी को, क्योंकि मेरे घर में पुदीना का यूज़ बहुत कम होता है। अभी भी देखिए कितना लगा हुआ है, इधर साइड से मैंने काट दिया था, उधर साइड का भी लगा हुआ है। देखने में कितना अच्छा लगता है, हरा हरा पूरा। अब पुदीना सॉरी कड़ी पत्ता तोड़ के रख के आ गई हूँ, उसके बाद मैं आई हूँ रूम में। क्योंकि पीयूष लक्की स्कूल जाने के बाद में पीयूष लक्की जब स्कूल पहुँच जाते हैं उसके बाद ही मैं साफ़ सफाई में लगती हूँ। तो बीच में जैसे मैंने अभी सूजी भिगो के रख दिया है, तो अभी झाड़ू पोछा करूँगी। आज वैसे हवा नहीं चल रहा है, हालांकि मेरे आंगन बहुत ज़्यादा पत्ता ऊपर से गिर के गंदा हुआ है। तो आंगन तो वैसे रोज़ साफ होता है तो उतना नहीं पता चलता है, पर जहाँ पौधा लगा हुआ है, पेड़ पौधा जो लगा उसके नीचे बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, उसका भी सफाई मुझे करना है। और जैसे रोज़ करती हूँ फिर भी गंदा हो जाता है, इसीलिए 2-3 दिन में एक बार कर देती हूँ। तभी खूब सारा पत्ता गिरा हुआ है, और सूखा पत्ता रहता है तो मैं इकट्ठा करके जला देती हूँ। तभी 2 दिन से तो मुझे फुर्सत नहीं मिल रहा है, फिर मेरा हाथ में दर्द भी, इसीलिए भी करने का मन नहीं करता है। तो मशीन में कपड़ा डाल के छोड़ूंगी, अभी जैसे धोऊंगी नहीं, भी डाल के छोड़ दूँगी। जब पीयूष लड़के स्कूल से आएंगे तब वो वाला स्कूल ड्रेस भी इसमें साथ में डाल दूँगी, कि कपड़ा ज़्यादा इकट्ठा नहीं हुआ है। फिर कल गुरुवार हो जाएगा तो कल धोना नहीं है, इसलिए आज वाला जो स्कूल ड्रेस जो पहन के गए वो भी एक साथ में डाल दूँगी। अब वैसे उस दिन मैंने शाम में धोया तो मुझे ठीक लग रहा था, तभी मैं सोच रही हूँ पीयूष लड़के स्कूल से आ जाएंगे 4 बजे मैं मशीन लगा दूँगी। अब वैसे भी इस समय मेरे यहाँ 2-3 दिन से वापस से लाइट जाना शुरू हो गया, दोपहर में लाइट चला जाता है, 11 बजे लगभग लाइट जाता है, 4 बजे ही आता है। तो वैसे डुबो के छोड़ दूँगी मशीन में डाल के, तो मशीन चालू करूँगी फिर शाम में पीयूष लड़के स्कूल से आने के बाद में। अभी जो कपड़ा चेंज करके गए हैं वो भी यहीं निकाल के रख के गए हैं। आजकल कपड़ा गंदा कम होता है, पर उसमें एक अजीब सा महक हो जाता है पसीना से, गर्मी में यही होता है। जैसे एक कपड़ा को 2 दिन लगातार नहीं पहन सकते हैं, ठंड में तो फिर भी पहन सकते हैं, पर गर्मी में नहीं पहन सकते हैं। अंदर वाले रूम में ज़्यादातर कपड़ा रहता है, तो उसी में से देख रही हूँ जो धोने वाला है वो भी डाल दूँगी, नहीं धोने वाला उसको रख दूँगी। क्या कि जो भी पहनने का कपड़ा जो रहता है निकाल निकाल के जो छोड़ते हैं, ओढ़ने का रहता है, कंबल रजाई सब आगे वाले रूम में रहता है, उसमें ज़्यादातर एक्स्ट्रा का सामान ही रहता है। अब तो फिर भी कम हो गया, थोड़ा रूम खाली हो गया, क्या ठंड का कपड़ा सब मैंने रख दिया, कंबल वगैरह भी सब रख दिया, पतला वाला कंबल अभी है, मोटा वाला कंबल भी रख दिया है। अब पहनने का जैसे स्वेटर वगैरह सब चीज़ अंदर रख दिया है। अब खाली खाली हो गया है। अब जैसे रोज़ पीयूष लड़के निकालते वही कपड़ा रहता है, 1-2 एक्स्ट्रा रहता है, उसके अलावा ज़्यादा नहीं रहता है। ठंड में ज़्यादा रहता है, ठंड में तो इतना ज़्यादा रहता है कि समझ में नहीं आता कि कौन सा धोने का कौन सा पहनने का, कि सब अंदर में सबका आदत है कि अंदर में रख देते हैं, तो उसमें से देखना पड़ता है। कपड़ा मशीन में डाल के जैसे डुबो के छोड़ दूँगी, फिर शाम में धुल जाएगा। अभी मैं पहले झाड़ू पोछा करूँगी। मैं जब घर में अकेली रहती हूँ, जब काम करती हूँ तो गाना चला लेती हूँ। तभी जैसे स्पीकर रखा हुआ है, पहले मेरे यहाँ होम थिएटर में चलाते थे, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता था कि अंदर में रहना पड़ता है, फ़ोन को रखना पड़ता है। अभी नया वाला ये स्पीकर आया है, तो इसी में ब्लूटूथ से जोड़ के वैसे चलाया जाता है। हालांकि मैं बहुत कम चलाती हूँ, मुझे उतना आइडिया नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। क्या पीयूष लड़की फिर भी चलाते हैं, मेरे यहाँ सुबह सुबह भजन चलता है। पीयूष लड़की को भी गाना सुनने का शौक रहता है, मुझे भी अच्छा लगता है, तभी चला के छोड़ दूँगी, फिर अपना काम करूँगी। अब वैसे बहुतों का ये आदत होता है कि जैसे गाना सुनते सुनते काम करने का, या फिर फ़ोन में बात करने का। हालांकि मैं फ़ोन में भी बात करती हूँ, पर अभी वीडियो शूट कर रही हूँ तो अभी मैं गाना चला लूँगी। अब बाद में जैसे किचन में जब काम करती हूँ तब फ़ोन में बात करती हूँ।
अब वैसे अभी झाड़ू पोछा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्या कि सुबह का जब झाड़ू लगा रहता है तो घर उतना गंदा नहीं होता। कभी कभार ऐसा होता है जो गंदा रहता है, नहीं तो ज़्यादातर जैसे जल्दी जल्दी झाड़ू लगा दो उसके बाद पोछा लगा दो। अभी भी आपके सामने में है, बरामदा में तो फिर भी थोड़ा बहुत हल्का धूल मिट्टी आ जाता है, पर रूम में उतना गंदा नहीं होता है, तो आगे आगे से मैं जल्दी जल्दी झाड़ू लगा देती हूँ। हाँ, सुबह पोछा नहीं लगता, पोछा भी लगेगा। पहले मैं सुबह लगाती थी, पर अभी सुबह नहीं लगाती, अभी जैसे दोपहर में लगाती। सुबह वैसे भी काम खूब सारा हो जाता है, नहीं करते। दिन में उतना काम नहीं रहता है, केवल खाना बनाने का रहता है, साफ़ सफाई का रहता है। तो अभी जैसे डस्टिंग भी रोज़ कर देती हूँ, रूम का भी हो जाता है, बरामदा का तो वैसे भी दिन में 2-3 बार होता है, पर रूम का भी हो जाता है साथ साथ में। तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है, फिर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। रोज़ अच्छे से डस्टिंग कर दो, झाड़ू पोछा कर दो, तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वैसे अभी 11 बजने वाला है, तो मेरा भी नाश्ता नहीं हुआ है। फिर उसके पापा का नाश्ता हो गया है, मेरा नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रहा है। जब मेरा सब काम हो जाता है तब स्थिर से मैं बैठ के नाश्ता करती हूँ। वैसे नाश्ता खाना एक साथ ही हो जाता है।
वैसे एक बात है, गाना सुनते सुनते काम करो तो काम में मन लगता है, अच्छा लगता है। हालांकि मैं बहुत दिन बाद आज गाना सुन रही हूँ। वैसे पीयूष लकी जैसे दिन में भी चलाते हैं, शाम में भी चलाते हैं, पर अकेले मैं जो इस समय चलाती हूँ तो बहुत दिन बाद मैंने आज चलाया है। क्या कि जब होम थिएटर में चलाती हूँ तो फ़ोन को वहीं रखना पड़ता है। इससे चला रही हूँ तो ब्लूटूथ है, तो इसको फ़ोन को मैंने बाहर रख दिया है कि फ़ोन आता है तो पता नहीं चलता है फिर में, क्या कि उतना ज़्यादा तेज़ आवाज़ में भी नहीं चला सकती। बाहर में मेरा दुकान है। इसमें तो है कि ठीक है, अंदर का आवाज़ अंदर में है, बाहर में नहीं जा रहा है। होम थिएटर का आवाज़ तो बहुत ज़्यादा तेज़ रहता है, इसका ठीक लग रहा है, ना ही ज़्यादा तेज़ है ना ही कम है। वैसे मैं ज़्यादातर फ़ोन में बात करते करते काम करती हूँ। ऐसे जैसे फ्री रह के तो कभी काम नहीं करती हूँ कि कुछ नहीं कर रही हूँ उसके बाद मैं काम कर रही हूँ, ऐसा तो कहीं हो ही नहीं सकता। या तो फ़ोन में बात करूँगी या फिर गाना सुनूँगी। तभी फ़ोन में बात करने वाला तो मेरे साथ में कोई है नहीं, सब कोई बिजी है, तो इसीलिए मैंने फिर गाना चला लिया है। हालांकि अभी फ़ोन आ रहा है पर वीडियो कॉल आ रहा है, तो वीडियो कॉल जब बात करना रहता है तो इस तरह से ही करती हूँ। तो अभी ये बंद करने के बाद पहले मैं फ़ोन में बात भी करूँगी। अभी लगभग 11:30 बज गया है। खाना बनाऊंगी मैं लेट से। वैसे लाइट भी चला गया है। मेरा क्या है कि मैं इंडक्शन पे भी काम करती हूँ, गैस चूल्हा पे भी करती हूँ, और मेरा इंडक्शन पे करने का एक आदत हो गया है। आजकल तो ज़रूरी भी हो गया, सच बताऊँ तो मतलब कि सिलेंडर को बचा के रखना ज़रूरी हो गया। मेरा वैसे आदत भी है, जैसे सब्जी दाल चावल ये सब मैं इंडक्शन पे बना लेती हूँ। वैसे थोड़ी देर इंतज़ार करूँगी, उसके बाद अगर लाइट नहीं आएगा तो फिर मैं गैस चूल्हा पे काम कर लूँगी। क्या कि करती हूँ, ऐसा बात नहीं करती हूँ, पर ज़्यादा मुझे इंडक्शन पर करने का आदत है। आज का लाइट तो बताऊँ 4 बजे के बाद ही लाइट आया था, तो सब काम तो जैसे गैस चूल्हा पे हो जाता है। पर मिक्सी का है तो बहुत देर तक मैंने मोटर भी चला लिया है, तो इन्वर्टर पे फिर मिक्सी चलाना मुश्किल हो जाता है। वैसे चल जाता है, पर लगातार जैसे मोटर भी चल जाता है, पंखा भी चालू रहता है, गर्मी का मौसम है, लाइट आने का भी कोई ठिकाना नहीं है, शाम तक आता है, तो फिर मैं मिक्सी नहीं चला पाती हूँ। तो इसीलिए मैंने दोपहर में इडली नहीं बनाया था, दोपहर में केवल मैंने चावल बना दिया था। कढ़ी भी रखा हुआ था, सब्जी भी रखा हुआ था, उसके साथ सबने चावल खा लिया। इसके बाद अभी मैं शाम का समय हो रहा है, शाम के लगभग 6:30-7 बजे का टाइम हो रहा है, तो अभी मैं इडली बनाऊंगी रात में। पहले मैंने कपड़ा धोया, कपड़ा धोने के बाद आके चाय भी बना लिया है। हालांकि मैंने चाय पिया नहीं, चाय बना के रख दिया है। ये देखिए, सबसे पहले मैंने चटनी बनाया, छोंक भी लगा दिया, चटनी में भी छोंक लगा दिया है। उसके बाद में ये सूजी जो मैंने फुला के रखा था उसमें भी छोंक लगाया। छोंक लगाने से इडली अच्छा बनता है। अभी मैं दाल का छोंक लगा रही हूँ, दाल बॉईल कर लिया, उसके बाद मैं दाल में छोंक लगा रही हूँ। इडली अभी नहीं बनाऊंगी, वो लेट से बनाऊंगी, पर अभी सब तैयारी करके छोड़ दूंगी, केवल इडली बनाने का रहेगा।
और कोई सब्ज़ी तो मुझे डालना नहीं, इसलिए मैंने प्याज इसमें ज़्यादा करके डाला है। 3 बड़ा बड़ा साइज़ का प्याज था, उसी को मैंने काट लिया महीन महीन करके। और टमाटर भी 3-4 लिया है, क्या कि खटाई के लिए जैसे इमली डलता है तो इमली भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि उसके पापा फिर खाएंगे नहीं, इसलिए मैंने टमाटर 3-4 काट लिया है। शायद 4 कि 5 टमाटर होगा, सबको महीन महीन काट लिया। इसमें जल्दी पक जाएगा। और सूखा मसाला यही नॉर्मल जो सब सब्ज़ी में डालते हैं, हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, यही सब डाल दिया है। नमक, काला नमक, सफ़ेद नमक थोड़ा थोड़ा दोनों डाल रही हूँ, क्योंकि दाल जब मैंने बॉईल किया उस समय भी डाला है, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला है। टमाटर डालने के बाद ढक्कन लगा दिया है, कम आँच में पकते रहेगा। साथ में मैं यहाँ का सफाई कर दूँगी, जो भी फैला हुआ है। अभी 5 मिनट हो गया है, टमाटर अच्छे से पक गया है, क्योंकि वैसे भी महीन महीन कटा हुआ था तो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अभी अच्छे से हो गया। दाल इसमें डाल दूँगी। ये गरम मसाला मैंने नहीं डाला था, गरम मसाला में या तो किचन किंग डालती हूँ या फिर मैगी मसाला डालती हूँ। तो अभी मैगी मसाला का 1 पाउच इसमें डाल दूँगी, क्योंकि ये सामने रखा हो इसलिए मुझे याद आ गया, नहीं तो मैं ये भी मैं भूल जाती हूँ, इसलिए मैं सब चीज़ सामने निकाल के रखती हूँ। कोई चीज़ ऐसा रहता है कि सामने नहीं रहता तो वो डालना फिर मैं भूल जाती हूँ। हालांकि खट्टा के लिए अमचूर पाउडर भी रखा हुआ है, नींबू भी रखा हुआ है, पर वही है डालूंगी नहीं, फिर उसके पापा नहीं खाएंगे। छोंक तो मैंने तैयार कर लिया है, पर दाल को मैंने अभी तक खोल के नहीं देखा है, सीटी निकला नहीं था, उसके बाद भी मैंने नहीं देखा है। तभी देख रही पूरा गाढ़ा गाढ़ा दाल हो गया है। वैसे भी पानी मैंने कम करके चढ़ा दिया था, सीटी नहीं दिलाती हूँ मैं, कम करके चढ़ा देती हूँ, तो अंदाज से पता चल जाता है। पूरा गाढ़ा दाल है तो इसमें खूब सारा पानी लगेगा। कुकर को धो के भी डालूंगी ऐसे भी, क्या कि अरहर दाल वैसे ज़्यादा गाढ़ा होता है, ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, इसीलिए अभी खूब सारा पानी डाल दूंगी। उसके बाद ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए और चढ़ा के रखूँगी, उसके बाद बंद कर दूँगी। दाल बन के तैयार हो जाएगा, क्या कि दाल भी पका हुआ है, मसाला भी अच्छे से तैयार है। तो 5 मिनट के लिए इसमें उबाल दिलवा दूँगी, उसके बाद बंद कर दूँगी। वैसे कढ़ाई पूरा भर गया है, रात का समय है, क्या कि दिन में तो वैसे चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। अभी लगभग 8:30 बज रहा है। बीच में मैंने दूध गर्म कर दिया था और उसके बाद इडली चढ़ा दिया तुरंत में, क्या कि जब कोई अच्छा चीज़ बनता है बच्चों की पसंद का तो उनको भूख जल्दी लगता है। ऐसे जैसे रात में रोटी सब्जी जब बनता है तो सब कोई साथ में खाना खाते हैं, पर अभी पीयूष लड़की को दोनों को भूख लगा हुआ था, इसलिए मैंने जल्दी बना दिया। पीयूष लड़की के लिए बना दिया है, बाकी का मैं बाद में बनाऊँगी। वैसे सब तैयारी करके रखो तो इडली बनने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वही 15 मिनट में मुश्किल से लगता होगा। एक बार कभी रखा, उसको अलग रख दिया है मैंने। अब वैसे सुबह मैंने जब सूजी भिगो के रखा था तो इतना देर में फूल के एकदम से मतलब कि अच्छा हो गया। ज़्यादा देर फूलता है तो अच्छा बनता है। वही मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इडली बना है, मतलब कि इसमें मैंने छोंक भी लगाया। छोंक लगाने से फ़र्क पड़ता है, खाने में भी टेस्ट अच्छा लगता है। फूला फूला सॉफ्ट इडली बनता है। अभी तोड़ के भी आपको दिखाऊंगी। जाली वाला जो बोलते हैं, जो बहुत मुश्किल से बनता है, पहले मुझसे नहीं हो पाता था, पर अभी जब मैं छोंक लगा के बनाती हूँ तो हमेशा ही अच्छा बनता है, सबको पसंद भी आता है। वैसे मेरे बच्चों को तो जो बना दो सब पसंद आता है। वैसे मैं ज़्यादातर दिन में ही बनाती हूँ, दोपहर में। सुबह के नाश्ता में बहुत कम बन पाता है, और आज रात में बन गया है। रात ही हो गया, लगभग 8:30 बज गया, रात का खाना में हो गया है। वैसे रात का खाना मेरे यहाँ 9:30-10 बजे होता है, आज जल्दी हो गया है। आज जल्दी वैसे बना भी जल्दी है, क्या तैयारी किया हुआ था तो उतना कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। अब मैं लगभग 6:30-7 बजे आई हूँ, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। जाली वाला पूरा इडली बना है, लास्ट वाला तोड़ के दिखाऊंगी, क्योंकि अभी ये पूरा ही गर्म है, ठंडा नहीं हुआ है। हालांकि पीयूष लड़की बाहर चला गया है, इतना देर यहीं था, अभी बाहर गया है। जितना देर में ठंडा हो जाएगा, गरम गरम तो खाया भी नहीं जाएगा। तो अभी मैं प्लेट लगा लेती हूँ। जिसको जिसको पसंद है आप सब भी आइए खा लीजिए, क्या कि सबको सब चीज़ नहीं पसंद आता है। ये दाल भी देखिए, इतना देर इसमें लग रहा था तेल बिल्कुल नहीं है। जब मैंने छोंक लगाया था कम लग रहा था तेल, पर अभी ऊपर पूरा तेल तेल आ गया है। हालांकि ज़्यादा तेल नहीं खाना चाहिए, पर कभी कभार चल जाता है। मतलब कि गलती से हुआ, जानबूझ के नहीं किया, पहले नहीं लग रहा था, अभी लग रहा है। चटनी भी आज मैंने ज़्यादा नहीं बनाया है, हमेशा तो मैं बड़ा वाला जैसे भर के बनाती हूँ, आज छोटा वाला में बनाया है, क्योंकि ये फिर खट्टा हो जाता है गर्मी के मौसम में, क्योंकि इसमें मैंने दही डाला है। अब पीयूष लड़की के लिए प्लेट लगा रही हूँ, तो आप सब आइए खा लीजिए। इस वीडियो का भी एंड कर देती हूँ। आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया, उसके लिए सॉरी। अगर आपको वीडियो ज़रा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।